हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम ओरिएंटेड टारगेट फैक्ट्स की सीरीज में पुनः आपका स्वागत है। इस एपिसोड में मैं आपको प्राचीन चीनी सभ्यता के बारे में जानकारी प्रदान कर रहा हूँ। चीनी सभ्यता का जनक फू शी को माना जाता है, जबकि चीनी राष्ट्र अथवा जाति का जनक, जिसको चीनी नागरिक समाज का जनक भी माना जाता है, वो हुआंग टी नामक शासक को जाना जाता है। प्रथम चीनी स्वर्णिम काल चाउ नामक राजवंश के दौरान स्थापित हुआ, जबकि हान नामक राजवंश के नेतृत्व में द्वितीय चीनी सभ्यता का स्वर्णिम काल आरंभ होता है। चीनी संस्कृति में एकमात्र विदेशी तत्व जो था वो था भारत से पहुंची, वहां पर भारत से प्रभावित बौद्ध संस्कृति। जापानी साहित्य के जनक भी खुंग हुई नामक या खुंग हाई नामक एक चीनी दार्शनिक को माना जाता है, जिसको काबोदासी भी कहा जाता है, जो 25 वर्ष तक जापान में रहा और वहां पर उसने चीनी शब्दों का खाना नामक जापानी वर्णमाला तैयार की थी। याद रखिएगा, चीनी स्वर्णिम काल कन्फ्यूशियस जो प्रसिद्ध चीनी दार्शनिक था, प्रसिद्ध चीनी दार्शनिक कन्फ्यूशियस के अनुसार चीन का स्वर्णिम काल हान वंश का संस्थापक तांग था। हांग वंश का संस्थापक तांग का शासनकाल को कन्फ्यूशियस ने चीन का स्वर्णिम काल माना है, लेकिन ऐतिहासिक तौर पर प्रथम चीनी स्वर्णिम काल चाउ राजवंश को और द्वितीय चीनी स्वर्णिम काल हान राजवंश को माना जाता है। याद रखिएगा। अब जब बात आती है हुआंग टी नामक शासक की, हुआंग टी को मैंने जैसा कहा चीनी राष्ट्र अथवा जाति का जनक भी माना गया है, इसे चीनी नागरिक समाज का जनक भी माना जाता है। हुआंग टी को कुतुब नुमा का आविष्कारक भी जाना जाता है। चाओ राजवंश चीनी राजवंश के चीनी इतिहास में सबसे लंबी अवधि तक शासन करने वाला राजवंश के रूप में स्थापित रहा है। एक शासक है शी हुआंग टी, जिसे चिन शी हुआंग टी के नाम से भी जाना जाता है। मैं दोबारा उच्चारित कर रहा हूं आपके सामने, शी हुआंग टी या चिन शी हुआंग टी नामक शासक को संपूर्ण राष्ट्र का जनक, जिसने संपूर्ण चीनी राष्ट्र को एक भाषा, एक लिपि, एक समान माप तोल की प्रणाली में आबद्ध किया, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने संपूर्ण चीन को अपनी एक शासन प्रणाली के सूत्र में पिरोया। इसीलिए उसको चीन का बिस्मार्क भी कहा जाता है। जो हुआंग टी है, शी हुआंग टी या चिन शी हुआंग टी, इसके बारे में, जिसको चीन का बिस्मार्क कहा जा रहा है, इसके बारे में ये प्रसिद्ध है कि जनता के दुख दर्द को दूर करने के लिए चीनी राज्य का निरंतर दौरा करता था। चिन शी हुआंग टी या शी हुआंग टी को नागरिक समाज का संस्थापक एवं चीनी साहित्य का विनाशक भी जाना जाता है। शी हुआंग टी, जिसे चिन शी हुआंग टी के रूप में भी जाना जाता है, उसे चीनी साहित्य का विनाशक इसलिए बोला गया है क्योंकि उसने हुआंग टी द्वारा लिपिबद्ध करवाए गए इतिहास को नष्ट कर दिया था। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, हुआंग टी अलग शासक है और शी हुआंग टी अलग शासक है। हुआंग टी चीनी राष्ट्र का जनक माना जाता है, जबकि संपूर्ण चीन को एक शासन प्रणाली में पिरोने वाला जो शासक है वो शी हुआंग टी या चिन शी हुआंग टी है। इस बात को याद रखिएगा। चिन शी हुआंग टी या शी हुआंग टी वो सम्राट था जिसने सामंती भूमि का वितरण गरीब किसानों में कर दिया, और इसने अपने ही जीवन काल में लिशन नामक पहाड़ी पर अपने लिए समाधि तैयार करवा दी थी। याद रखिएगा। चीनी सभ्यता के अंदर प्रथम चीनी क्रांति 205 ईस्वी के अंदर लियुपांग यानी कि हान काबूचू नामक शासक द्वारा चिन वंश का अंत करके हान वंश की जब स्थापना की गई, उसे प्रथम चीनी क्रांति कहा जाता है, जिसका जनक, याद रखिएगा, लियुपांग या हान काबूचू को कहा जाता है, जिसने 205 ईसा पूर्व के अंदर चिन वंश का अंत करके हान वंश की स्थापना की थी। प्राचीन चीनी सभ्यता में चीनी लिपि का, जो आप जानते हो दुनिया की सबसे क्लिष्ट, सबसे कठिनतम लिपि है, चीनी लिपि का प्राचीनतम उदाहरण आपको ओरेकल बॉन्स के रूप में, हड्डियों पर उत्कीर्ण लेख के रूप में उनको ओरेकल बॉन्स भी कहा जाता है। जबकि चीनी अक्षरों या चीनी लिपि का जो आविष्कारक है वो फूशी है, जिसे चीनी सभ्यता का जनक भी कहा जाता है। चीनी वर्णमाला का जनक, याद रखिएगा, चीनी वर्णमाला का जनक शेन कुंग नामक बौद्ध भिक्षु को माना जाता है, जबकि चीन का प्रथम इतिहासकार
शुमाचीन या सुमाचीएन भी बोला जाता है। दोबारा उच्चारण सुनिएगा, चीन का प्रथम इतिहासकार शुमाचीन, शुमाचीन या सुमाचीएन भी बोला जाता है। चीन पहुंचने वाला जो प्रथम भारतीय बौद्ध भिक्षु, या माफ करना, जो चीन पहुंचने वाला जो प्रथम भारतीय बौद्ध संस्कृत ग्रंथ था उसे कहा जाता है दोबारा सुन लीजिएगा, द्विचत्वारिंशत्, याद रखिएगा, जिसका अनुवाद काश्यप मातंग नामक एक बौद्ध भिक्षु के द्वारा किया गया था। चीनी सभ्यता के बारे में दी गई इस प्रकार की जानकारी यदि आपको पसंद आई है तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अधिक से अधिक साथियों तक पहुंचाइए और कमेंट अवश्य कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।